हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रिक के साथ सल्तनत काल में उदय पांचों वंशों का नाम। तो सल्तनत काल में वो पांच वंश कौन सा था जानते हैं हम लोग ट्रिक के साथ। ट्रिक है गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। गुलाब से याद रखना है गुलाम वंश, गुलाब से क्या याद रखना है गुलाम वंश, खिलाओ से याद रख लेना है खिलजी वंश, तुम से याद रख लेना है तुगलक वंश, लो से याद रख लेना है लोधी वंश, और सेंट लो क्या सेंट से याद रख लेना है सैयद वंश। तो ये रहा इसका ट्रिक। अब हम लोग देखते हैं गुलाम वंश, इसका स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इन्होंने क्या बनाया था? तो इन्होंने बनाया था कुतुब मीनार और 2.5 दिनों का झोपड़ा। तो कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और 2.5 दिनों का झोपड़ा पूछेगा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। इसको कहाँ बनाया था? तो अजमेर में बनाया था, राजस्थान के अजमेर में बनाया था। तो आप इतना याद रख लीजिएगा। इस वीडियो में उतना बताएंगे नहीं, सिर्फ डिस्कशन थोड़ा बहुत करते जाएंगे। इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। चलिए, उसके बाद कौन बना था? तो इसके बेटा आराम शाह बना था। उसके बाद कौन बैठा था? कुछ ही दिन के लिए बना था। इसके इम्पोर्टेंट जो शासक हो जाता है इल्तुतमिश हो जाता है। इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है या तुर्क शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो तुर्क वंश का पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इन्हीं का बेटी थी राजिया सुल्तान, जो गुलाम वंश की यानी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। और इसके बाद में जो बना शासक बलवन बना। बलवन ने के बारे में कहा जाता है कि ये लाशों का सीढ़ी बनाकर गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही इन्होंने 40 तुर्क आनी ए चहलगानी नाम का एक ग्रुप था, जो 40 अमीर तुर्की सरदार का ग्रुप था, इन सब को मार करके गद्दी पर बैठा। इसलिए कहा जाता है कि बलवन ने लाशों का सीढ़ी बना करके गद्दी पर बैठा। इसलिए बलवन का एक स्टेटमेंट है कि मैं जब भी किसी गरीब को देखता हूं तो मेरे नारे में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मेरी तलवार चिक चिक कर कहती है कि इस गरीब का गर्दन उड़ा दूं। तो पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है? तो बलवन का है। बलवन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सिर्फ परिचय ही होगा। और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और अपने नाम पर एक वंश का स्थापना करता है, खिलजी वंश। तो हम लोग खिलजी वंश के में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जलालुद्दीन खिलजी, इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वृद्ध पुरुष। इसको हम लोग वृद्ध पुरुष के भी नाम से जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने जब गद्दी पर बैठा कहा कि मेरा फितरत किसी का खून बहाना नहीं है, किसी भी मुसलमान का खून बहाना नहीं है, लेकिन इसका जीवन में कलंक साबित होता है। इन्होंने 3 वर्ष के बच्चे शमसुद्दीन क्यूमर्स का हत्या करके गद्दी पर बैठा था, और एक संत फकीर सीधी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो जिसके कारण क्या हुआ था? इसका जीवन में कलंक साबित होता है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो था इन्हीं का भतीजा यानी जो बाद में इसका दामाद बना अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। और अलाउद्दीन खिलजी ने कई काम किए जो आज के दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के भी दृष्टि से। जैसे अगर पूछे सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, घोड़े पर दागने की प्रथा, घोड़े पर दागने का प्रथा, सैनिकों को नियमित वेतन देना, और चरीकर और घड़ीकर नामक जो चारा पर, पशुओं के चारा पर टैक्स लगाया। ये सब काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इन्होंने आलाई दरवाज़ा बनाया। क्या बनाया था? आलाई दरवाज़ा बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाप। इसको हम लोग जनता का चरवाहा या युगों का विजेता या दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी के नाम से जानते हैं। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद में कौन बना? मुबारक खिलजी। उसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन रहा? तो खुसरो शाह रहा। आप इतना याद रख लीजिए। फिर उसके बाद में तीसरा बना लोधी वंश। लोधी वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी था। और इसी के काल में मुगल भारत आया था। पूछेगा मुगल किसके काल में भारत आया था? तो इब्राहिम लोधी के काल में आया था। लोधी वंश का पूछेगा स्थापना किसने किया था? तो बकलोल लोधी किया था, बहलोल लोधी ने किया था। और इसके बाद में सिकंदर लोधी ने क्या किया था? ये आगरा शहर को बसाया था। उसके बाद में हम लोग जानेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा समय तक चलने वाला वंश है, लगभग 94 वर्ष तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक MBT गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या सनकी सुल्तान या रक्त पिपासु सुल्तान या अधर्मी सुल्तान या स्वपनशील बादशाह के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से देवगिरी किया, या देवगिरी ऑप्शन में ना रहे तो दौलताबाद लगाना है।
और मोहम्मद बिन तुगलक से क्या याद रख लेना है, इन्होंने दोआब कर में वृद्धि किया था, दोआब कर में वृद्धि किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो गुरु था कौन था, शेख निजामुद्दीन औलिया था। आप इतना बात इनसे याद रख लीजिएगा। और इसके बाद जो कौन बैठा था, फिरोज शाह तुगलक बैठा था। सर्वाधिक नहर बाग बगीचा बनाने वाला वो सुल्तान था। आप ये भी बात याद लिख लीजिएगा। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, नसरुद्दीन था। कौन था, नसरुद्दीन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वंश था जो अंतिम वंश था, सैयद वंश। इस वंश का जो स्थापना किया था खिज्र खां किया था। इस वंश में हमको 3 ही इंसान के बारे में पढ़ना है, एक मुबारक शाह, और इस वंश का जो सबसे अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। चलिए ये रहा दोस्तों 5 वंश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ITIHASKI इतिहास की दुनिया 99, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं PDF। और फिलहाल मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा के रखा है, तो आप जाइए वहाँ पर प्लेलिस्ट बना होगा, या प्लेलिस्ट बना होगा, तो वहाँ पर जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं, वाचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पढ़ने का मौका मिला है। बहुत जल्दी वीडियो प्राइवेट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।